Hello everybody and Assalamu alaikum. First of all, I really would like to thank you all who liked my live session and gave me very nice responses. I'm really very happy. I just came here to tell you something about little tip which I was just thinking to give it to you guys. Ramzan is coming. I will tell you my experience. Maybe you guys will apply this thing and feel better, happy, satisfied, exciting. This is basically has to be our goals. Why? We are getting a very special and precious month, Ramadan. I want to tell you one thing. Whenever you start that month, take it as an opportunity. What I do, जैसे हर कोई अपनी एक सहेली होती है ना, जो बेस्ट फ्रेंड आपकी होती है, या आपकी कोई ऐसी साथी होती है ना जो आपकी दुखों की साथी होती है. आपका दिल चाहता है आप उससे किसी ऐसे टाइम के ऊपर ज़रूर बात करें जब आपको उसकी अशद ज़रूरत हो. Not because of just advice or something. Definitely you will get the advice as well. लेकिन आपका दिल चाहता है कि कोई आपके साथ ऐसा हो जिसके साथ आप अपनी वो इनर फीलिंग शेयर करें. मेरा एक अपना जो मैं अपना मेरे पास एक अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वाला शेयर करना चाहती हूँ. प्लीज़ डू इट एंड यू फील सो रिलैक्स्ड. आप एक काम करें इस रमज़ान में. नॉट टेक द कॉपी पेंसिल, क्योंकि मैंने पहले अपना ये सोचा था कि वील जॉट डाउन लाइक द मी. आई जॉट डाउन, लेकिन मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई मेरी चीज़ें पढ़ लेगा या कुछ करेगा. आप इस रमज़ान में एक दोस्त बनाएं, और वो दोस्त मैं आपको नहीं दे रही हूँ, वो दोस्त मैं आपको बता रही हूँ. हमारी ज़िंदगी में हमारे सबसे ज़्यादा करीब कौन है? फैमिली, बच्चे, हस्बैंड. कोई ऐसा दोस्त जिससे आप कभी कभी मिलते हो लेकिन वो कभी कनेक्टेड हो. अगर आपके जहन में ये तमाम ख्यालात आ रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू आर रॉन्ग. आपको आपकी पैदाइश से पहले से आपको एक ऐसा फ्रेंड आपको मिला हुआ है जो आपके इतना करीब है, आपकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखता है, आपके हर मूड को जानता है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया है. और जिसने आपको पैदा किया है ना, आपकी गुजरी हुई, गुज़र रही और गुज़रने वाली एक जो आपका बिट है ना आपके टाइम्स का, वो हर चीज़ को कैलकुलेट करके बैठा हुआ है. आप अब की दफ़ा सिर्फ एक काम कीजिएगा. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर आप लोग कर सकें. माई आइज इज़ गोइंग टू ब्रिम बिकॉज व्हाट आई फील इट, आई वांट टू टेल यू. इस दफ़ा रमज़ान में जहाँ पे आपने अपने कोई कॉर्नर्स या कोई जगहें बनाई हुई हैं जहाँ पे आप इबादत करें, इसी तरह मैं अपनी तमाम प्रिंसेसेस से कहूँगी, मेरे लिए यू ऑल आर प्रिंसेसेस, मैं अपनी तमाम प्रिंसेसेस से कहूँगी, प्लीज़ डू वन थिंग. अपने घर का एक ऐसा कोना बना लो जो विजिबल लोगों के लिए ना हो, लेकिन तुम्हें पता हो एक कोना है. दिन भर में जब कोई परेशानी हो, जब भी कोई बात हो, जब तुम्हारा दिल चाह रहा हो कि यू हैव टू डिस्कस समथिंग, इवन यू डिड समथिंग रॉन्ग, सिंपली अगर तुम्हें फील होता है ना, योर हार्ट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू डू. समटाइम्स वी डू समथिंग वेरी बैड, और वो हमारा दिल बता रहा होता है कि यार ये बात ज़रा सख्त कर दी, इतनी सख्त करनी नहीं थी. ऑल दो हमारे साथ जो हुआ उसका रिएक्शन कुछ और होना चाहिए था, लेकिन शायद मेरे कहने में वो बहुत सख्त हो गया है. तो एक मिनट रुक जाए, मेरे पास से जहाज़ गुजर रहा है, मैं 1 मिनट लूँगी. ओके, नाउ कंटिन्यू अगेन. सॉरी, असल में यहाँ पे जो ना हमारे पास वो जिस अंदाज से आपकी एम्बुलेंसेस होती हैं, चूँकि मैं एक माउंटेनी एरिया में रह रही हूँ तो हमारे पास हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेस होती हैं. तो अगर कभी करीब में कहीं किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो जस्ट एयरप्लेन्स वो हेलीकॉप्टर्स जा रहे होते हैं, तो उनकी काफ़ी नॉइज़ी वॉइस होती है. आप लोग दिन में 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 50 दफ़ा, जब भी आपको ये फीलिंग आए कि आपका हार्ट आपसे कह रहा हो कि देयर इज़ समथिंग विच यू हैव टू डिस्कस, और वो आप किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको अंदर से नहीं पहचानता आपको, लेकिन वो है ना, वो जो शहर से करीब है ना, वो आपकी हर चीज़ जानता है.
वो आपको पहचानता है। तो आप एक काम किया करें, बस कोई अच्छी बात हो उससे जाके उस कोने तक जाएं, खामोशी से खड़े हो, किसी से कोई बात ना करें, लेकिन उससे बात करें। कम्युनिकेट टू हिम व्हाट यू आर फीलिंग। ट्रस्ट मी, आपको जो इतनी पॉजिटिव वेव्स आएंगी ना अपने पास से, उस जगह पे आपसे वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा और फिर वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। आपसे कोई गलती हो गई ना किसी से, आप अभी माफ़ी नहीं मांग पा रहे ना उस बंदे से, तो ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम माफ़ी मांगते हुए हम बड़े भारी हो जाते हैं। आप उस तक जाओ, उस जगह तक जाओ और कहो अल्लाह ताला एक मसला हो गया और वो मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, पर वो मुझसे हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन आपको पता है ना मैं बहुत वीक हूँ, आपको पता है ना मुझे बात करनी नहीं आती है, आपको पता है ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज़ मुझे बताएं, अल्लाह ताला मेरी मदद करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, या एक मेरी उलझन नहीं समझ में आ रही, अल्लाह ताला मैं खाना बना रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खाने में क्या बनाऊँ। तुम लोग यकीन जानो, तुम लोगों की लाइफ में इतनी एक स्मूथनेस आ जाएगी ना, वो जो अंदर रख रख के अपना जिस्म और अपना दिमाग और अपनी रूह भारी कर रहे होते ना, वी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विद समवन, ये जो बाउंड आपका बन गया ना, ट्रस्ट मी आई एम दैट एग्जाम्पल। तुम्हें किसी दोस्त, किसी कंधे, किसी सिंपैथी, किसी के सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही विल बी देयर। और मैं इस चीज़ की तुम्हें गारंटी देती हूँ, तुम जो मेरे इस चीज़ को अभी देख रही हो, सच जानो कुछ दिन नहीं लगेंगे, एक कदम बढ़ाओ 10 बढ़ाता है, उसने खुद कहा है। तुम थोड़ी सी कोशिश करोगी ना, तुम्हें फील होगा कि वो जैसे ही तुम रोने की कोशिश कर रही होगी या बताने की कोशिश कर रही होगी, ये अल्फाज अंदर अटक रहे होंगे ना तुम्हारे, यू फील इट, वो आएगा और तुम्हें हग कर लेगा। यू फील इट, ट्रस्ट मी। मैं अपनी तमाम मैं ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट मी। तुम नमाज के लिए खड़ी हो ना और तुम हल्का सा अल्लाह ताला से कहो ना, अल्लाह ताला पहले मैं हग कर लूँ आप, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ, तुम सोच नहीं सकती हो ये फीलिंग जब आनी शुरू हो गई ना तुम लोगों के पास, तुम लोग मुझे भूल जाओगी, ये जुमले भूल जाओगी, उस दुनिया में आ जाओगी जहाँ तुम लोग अपने आप को पहचानने लगोगे। ये मेरी बात याद रखना, मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। यू विल डेफिनेटली लव इट। अपने आप से प्यार करने लगोगे, सबसे प्यारी चीज़। रास्ते मिलना उचित हो जाएंगे, उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। जो टेंशन होती है ना, नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं, वो इसलिए आ रही होती है कि कम्युनिकेट नहीं किया। जैसे ही तुमने कम्युनिकेट किया और अपने बेस्ट फ्रेंड से किया और अपनी पक्की सहेली से किया, जो कि अब अल्लाह ताला होंगे इस रमज़ान में, तुम देखना तुम लोगों को क्या मज़ा आने वाला है। बहुत सारा खुश रहो तुम लोग।